जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माला हाँ फिर बंद चक्षु सूर्यो अजायत श्रोतादपायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरार्तिकं शर्प्यामि आरती करिए हरि हरि की श्याम रंगे वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती 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 करिए हरि हरि की श्याम रंग वाले नटवर की आरती करिए हरि श्याम रंग वाले नटवर की सदा शुभ के देने वाले सदा शुभ के देने
व ज्ञान, आप में बल बुद्धि व ज्ञान, आप में बल बुद्धि व ज्ञान। पवन सुत प्रभु पवन सुत पवन सुत शिव अवतारी की आरती करे हरि हरि की। पवन सुत शिव अवतारी की आरती करे हरि हरि की। आरती आरती करे हरि हरि की। श्याम रघुवारे आरती करिए हरि हरि की, श्याम रघुवारे नटवर की। आरती करिए हरि हरि की, श्याम रघुवारे नटवर की। जय बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। व्यास भगवान की। महामुनि सुखदेव जी महाराज की। भागवत भगवान की जय। बोले हनुमत लाल की जय। बोले भक्त और भगवान की। भक्त और भगवान की भक्त। हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद 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 हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। जय 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 जय
हरिश्चंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताजन, भक्तजन, श्रद्धालुजन, जिज्ञासुजन और विज्ञजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के व्याख्यान का जो एक क्रम चल रहा है उसका आज तृतीय दिवस है। इस व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी लोगों ने कल श्रवण किया था कि नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष वही वर्णन किया है जो हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने नारद आदि श्रोताओं के समक्ष और गंगा के ही तट पर शुकताल नाम के स्थान पर शुकदेव जी ने परीक्षित जी के समक्ष वर्णन किया है। तो इसी क्रम में श्रवण किया था इस षष्ठी कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई। षष्ठी कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई। इसी क्रम में भगवान नारायण का प्राकट्य, क्षीरसागर में से सैया पर भगवान नारायण का प्राकट्य, ब्रह्मा की उत्पत्ति, सनकादिक के रूप में भगवान का अंशावतार, भगवान रुद्र का प्राकट्य, मरीच आदि 10 ऋषियों की मानसिक सृष्टि से उत्पत्ति, सरस्वती का प्राकट्य, भगवान स्वयंभू मनु, यज्ञ भगवान, भगवान कपिल, भगवान दत्तात्रेय, इनके प्राकट्य के विषय में, इनके अवतरण के विषय में सुना और साथ ही साथ में श्रवण किया था भगवान शंकर की पत्नी जो दक्ष की बेटी है सती, भगवान शंकर ने सती का त्याग क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, क्या इसके पीछे क्या कारण था, इस विषय में भी विस्तार से प्रकाश डाला गया था। ये सब चर्चा आप लोग कल श्रवण कर रहे थे। कल चर्चा की गई थी स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 बेटियों के विषय में और बेटियों के वंश के विषय में। आज उनके बेटों के विषय में श्रवण करेंगे। 2 बेटे थे, का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, एक है बड़ी महारानी सुनीति, छोटी रानी महारानी सुरुचि। सुनीति महारानी के बेटे का नाम है ध्रुव, सुरुचि महारानी के बेटे का नाम है उत्तम। एक बार महारानी सुरुचि ने ध्रुव को, सुनीति के बेटे को, राजा उत्तानपाद की गोद में, पति की गोद में बैठे देखा। सौत के बेटे को आग बबूला हो गई, फटकार दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया, अपमानित किया। तो मां सुनीति ने, जो बेटे का अपमान हुआ है, नाराज नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई, लड़ी नहीं, झगड़ी नहीं, तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, और मन में ठान लिया कि अगर मेरी सौत ने राजा की गोद में बैठने से रोका है, अगर मेरी सौत ने पिता की गोद में बैठने से रोका है, पिता गोद में बैठने से रोका है, तो इससे जो अच्छी गोद है वहां बैठा देंगे। पिता की गोदी में बैठने को नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को परम पिता की गोदी में बैठा करके दुनिया को दिखा देंगी, अपनी सौत को दिखा देंगी। लड़ी नहीं, झगड़ी नहीं। किसी संत ने लिखा है कि कभी कभी अपमान से आ जाता है क्रोध, या जीवन भर के लिए हो जाता है बोध। एक व्यक्ति है जो मान अपमान घटना होने पर लड़ेगा, झगड़ेगा, गुस्सा होगा, तर्क उतर्क करेगा, बदला लेने की सोचेगा, और एक व्यक्ति वो उस घटना से जीवन भर के लिए सीख ले लेता है कि ये भूल हुई, ये चूक हुई, ये गलती हुई, ऐसा कारण बना जो मेरा अपमान हुआ। जीवन में आगे ऐसी कभी भूल नहीं होगी जो इस तरह से मेरा अपमान हुआ।
जीवन भर की सीख ले लिया। तो माता सुनीति ने अपने बेटे का जो अपमान हुआ, एक भी शब्द अपनी सौत को नहीं कहा जिसने अपमान किया है, और सोचा अपने बेटे को इससे जो अच्छी गोद है परम पिता की गोदी में बैठा कर दुनिया को दिखा देंगी, सौत को दिखा देंगी। माता सुनीति ने कहा बेटा चलो, एक गोद में तुम नहीं बैठने को पाए, पिता की गोदी में बैठने गए, फटकारे गए, अपमान हुआ, तो तुम परम पिता की गोदी को प्राप्त करो। मां सुनीति ने अपने बेटे को भगवान की गोद प्राप्त करने के लिए भेजा है, वैसे परम पिता की गोदी प्राप्त करने के लिए भेजा है। वैसे देखो, मां बेटे के लिए हर मामले में समर्पित होती है, लेकिन एक मामले में मां बड़ी कच्ची होती है, और बेटे के लिए मां समर्पित है, जीवन समर्पित है मां का बेटे के लिए। लेकिन एक मामले में बड़ी कच्ची होती है मां। कोई मां कभी नहीं चाहेगी या कभी नहीं करेगी कि अपने बेटे से कह दे बेटा तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, योगी बन जाओ, यति बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, कभी नहीं कहेगी। और सब समर्पित, लेकिन ये कोई मां नहीं कहेगी। इस मां बड़ी कच्ची है। ध्रुव ने सोचा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी मां मुझे परमात्मा की ओर भेज रही है। कि मुझे मानी दी सच्ची सीख, मुझे मानी दी सच्ची सीख, न लेनी मुझे किसी से भीख, न लेनी मुझे किसी से भीख, मुझे माने दी सच्ची सीख, मुझे माने दी सच्ची सीख, मुझे माने दी सच्ची सीख, न लेना मुझे किसी से भी, मुझे माने दी सच्ची सीख। निकल चला वो बालक बन को, निकल चला वो बालक बन को, जगत पिता के आराधन 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 को। तो जंगलों की ओर जा रहा था। आपने देखा होगा अपने जीवन में, अपने विषय में भी देखा होगा, औरों के विषय में देखा होगा। अगर कोई अच्छा काम करने की सोचता है तो एक बार, दो बार, चार बार तमाम बातें आती हैं, पता नहीं ये काम मेरा पूरा होगा कि नहीं, ये अभाव है, ये कमी है, ये कमी, वो कमी है, ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन आपने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ा दिया तो आपने देखा होगा आपकी वो अच्छे काम, जो आपका अच्छा संकल्प है, उसके लिए कोई मदद करने वाले भी लोग, सैकड़ों लोग आगे आ जाए, कोई ना कोई मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसमें ध्रुव जंगलों की ओर चला, 5 वर्ष का बालक, उसे नहीं मालूम मंत्र क्या जपेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे आसन लगाएंगे, कैसे किस स्वरूप का ध्यान करेंगे, कौन से मंत्र का जप करें, उसे नहीं मालूम, 5 वर्ष का बालक। लेकिन उस अभाव को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए बन गया संयोग। रास्ते में नारद जी मिल गए, संत को देखा, ध्रुव ने प्रणाम किया, बाह पकड़ कर उठाई, ध्रुव को उठाया, सिर पर हाथ फेरा, पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा, किसके बेटे हो, कहाँ रहते हो, इधर कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने कहा बाबा अगर अपनी कहानी आपसे कहेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसी के
गले का हार हूं मैं। एक माँ बाप के लिए उसके बेटा शायद सोने के हार से भी कीमती होता है, कितना हर गृहस्थ जानता है। किसी के गले का हार हूं मैं, अपमान से जो है उतारा हुआ। किसी के गले का हार हूं मैं, अपमान से जो है उतारा हुआ। भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, विमलेश विपत्ति का मारा हुआ। किसी के दर से दुत्कारा हुआ, किसी के दर से दुत्कारा हुआ। किसी से अति ही फटकारा हुआ। हाँ मुनीश हूँ मैं, अपने पिता की सुचि गोद से भूमि पर डारा हुआ। बाबा आज तक हमने जो देखा है दुनिया में, हमको उल्टा देखने को मिला है। हमने जो देखा है, जो अनुभव किया है, बता रहा हूं कि जिनसे करने चला प्रेम था मैं, जिनसे करने चला प्रेम था मैं। आहा ठोकरें वहीं पर खानी पड़ी, आहा ठोकरें वहीं पर खानी पड़ी। कि जिनसे करने चला प्रेम था मैं, आहा ठोकरें वहीं पर खानी पड़ी। हंसने गया था, हंसने गया था जहां पर मैं, लोचनों से जलधार बहानी पड़ी। विमलेश अपूर्णता भौतिक प्रेम में, विमलेश अपूर्णता भौतिक प्रेम में देख कर दृष्टि घुमानी पड़ी। शिशु जीवन में ही, शिशु जीवन में ही मुनीस मुझे ये वृत्ति हमें अपनानी पड़ी। ध्रुव ने सारी घटना बताई। जो कमी थी ध्रुव के पास में, संयोग देखो, जो कमी थी, बेटा कहाँ तपस्या करोगे, हम बता दें, बहुत जल्दी भगवान का दर्शन मिलेगा। जमुना जी किनारे का स्थान है मधुबन, वहाँ भगवान श्री हरि का नित्य निवास रहता, वहाँ तपस्या करोगे, बहुत जल्दी भगवान का दर्शन मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना, इस तरह से आसन लगाना। ऐसे चतुर्भुज स्वरूप का भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया, का ऐसे स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करना, ऐसे हार लेना, ऐसे नियम का पालन करना। नारद ध्रुव को सब सिखा दिया। ध्रुव ने मधुबन में जा करके, और जैसे बताया वैसे बड़ी कठिन तपस्या किया है। भगवान नारायण का दर्शन मिला, और भगवान नारायण से वरदान मिला है, दर्शन भी मिला, वरदान मिला कि 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। इसके बाद वो स्थान बेटा तुमको मिलेगा जिसको बड़े बड़े सिद्ध पुरुष तरसते हैं, वो स्थान मिलेगा। 5-6 वर्ष का बालक, भगवान विष्णु का दर्शन, ये वरदान प्राप्त करके लौटा। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया, और वो स्थान प्राप्त किया जिसको बड़े बड़े सिद्ध पुरुष तरसते हैं, जिसको हम आप लोग कहते हैं ध्रुव तारा। वैसे लोग मरने, स्वर्ग जाए या नरक को जाए, लेकिन मरना पड़ेगा, निश्चित है। इसका नाम मृत्युलोक है। यहाँ जो आएगा तो मरना पड़ेगा, लेकिन ध्रुव के लिए नियम नहीं लागू हुआ। इसी देश से ध्रुव विमान बैठे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके विमान में बैठे, और उस स्थान को प्राप्त किया जिसको हम आप लोग कहते हैं ध्रुव तारा। सप्त ऋषि भक्त ध्रुव की परिक्रमा करते हैं।
हम आप किसकी परिक्रमा करते हैं? देवी देवताओं की, संतों की। देवी देवताओं की, संतों की परिक्रमा करते हैं। ध्रुव ऐसे भगवान के परम भक्त है कि ये सप्त ऋषि, कोई साधारण संत नहीं, सप्त ऋषि ये भक्त ध्रुव की परिक्रमा करते। बड़े भक्त और भगवान की। ध्रुव के बाद इनके बेटे का नाम था उत्कल, वो राज सिंहासन बैठे। लेकिन उत्कल को राजकाज से कोई लगाव नहीं था, तनिक भी रुचि नहीं थी राजकाज में। अपने छोटे भाई बत्सर से कहा, भैया ये राजकाज तुम संभालो, ये मेरे बस की बात है। हमारा मन तो लगता राम भजन में और इसमें व्यवधान पड़ता है, तो ये तुम संभालो, हम तो भगवान के भजन में लगेंगे। उत्कल ने अपने छोटे भाई बत्सर को राज्य का भार सौंप दिया और उत्कल जंगल को चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक हुए राजा अंग। राजा अंग की पत्नी का नाम था महारानी सुनीता। महारानी सुनीता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, इसका नाम है वेन। तो बड़ा ही धूर्त, बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही दुष्ट, बड़ा निंदनीय है ये। राजा अंग अपने बेटे के स्वभाव से परेशान होकर जंगल को चले गए। घर परिवार छोड़कर जंगल को चले गए। राज सुख छोड़कर जंगल को चले गए। राज सिंहासन सूना पड़ा था, उसी वेन को राजा बना दिया। अब ये तो वैसे अधर्मी है, वैसे दुष्ट है, वैसे धूर्त है, और जब राजपद पा गया तो खुद अधर्म करने लगा और धर्म करने वालों को दंडित करने लगा, अधर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। जबकि राजा को धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। राजा को चाहिए धर्म की रक्षा करे, धर्म को बढ़ावा दे, धर्म का संरक्षण करे। लेकिन ये उल्टा कर रहा है, अधर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म करने वालों को दंडित कर रहा है। अंगिरा जी ने एक कुशा अभिमंत्रित करके इसको फेंक दिया, ये गिर पड़ा, प्राणांत हो गया। फिर इसी के शरीर से मंत्रों के द्वारा मंथन किया कि राज सिंहासन सूना पड़ा है और बिना राजा के काम कैसे चलेगा। राजा की बड़ी आवश्यकता है, राजा की बड़ी आवश्यकता है। एक छोटी मोटी बात है, आप सड़क पर जाते हो, सैकड़ों वाहन आ रहे जा रहे हैं। आप जब सड़क पर पहुंचोगे तो अपने आप एक किनारे हो जाओगे। किधर हो जाओगे? अपने बाईं तरफ हो जाओगे। चाहे किसी वाहन से हो, पैदल हो, लेकिन एक तरफ आप बाईं तरफ हो जाएंगे। हाई स्पीड में गाड़ियां गुजर रही, आ रही, जा रही हैं, आराम से लोग जा रहे हैं। अगर सरकार ने, शासन ने ये नियम न बनाया होता और जिसका जिधर मन आ जाए दाहिने चलो चाहे बाएं चलो, अगर इस तरह से चलते लोग, जिधर मन आ गया उधर चल दिए, कोई नियम नहीं, जिधर मन हुआ दाहिने बाएं, तब क्या होता है? शायद एक भी व्यक्ति वापस नहीं होता अगर नियम है। तो बहुत छोटी सी बात, सरकार ने नियम बनाया। तो शासन की भी, शासन की क्या आवश्यकता है? आप आराम से अंदर घर में कुंडी लगाते, गेट अंदर से बंद कर दे तो आराम से सो जाते हो। आप निश्चिंत हो कि हमारा कोई छीनेगा नहीं, लूटेगा नहीं, नहीं करेगा, ऐसे आप निश्चिंत हैं। नहीं आपका खेत है, आपका घर है, आप कह रहे हो हमारा है, कल तुमसे सबल आ जाए छीन ले के, नहीं हमारा, हम रहेंगे इसमें। अगर यही सब होने लगे तो हर सबल निर्बल का छीन ले। क्यों भाई? अगर यही हो जाए, जो सबल है, सशक्त है, छीन ले, तुम्हारा खेत छीन लिया, खलिहान छीन लिया, बाग छीन लिया, घर छीन लिया, धन छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, कब्जे में कर लिया, तब क्या होगा? तो अशांति फैल जाएगी। जो सबल होगा उसको चिंता रहेगा, जो कमजोर होगा चिंता रहेगा, उसका छिन जाएगा। ये शासन की व्यवस्था है। आप जानते हो कोई मेरा खेत ऐसे नहीं ले सकता, मेरा घर ऐसे नहीं ले सकता, मेरा सामान नहीं ले सकता, मेरी गाड़ी खड़ी कोई नहीं ले सकता, ये सरकार की व्यवस्था है। तो शासन की आवश्यकता होती है। राज सिंहासन सूना पड़ा था, वही जो वेन था, जो शरीर उसका सुरक्षित तेल में रखा हुआ था, उसमें से निकलवाया,
मंत्रों से उसका मंथन किया और उसमें से एक पुरुष प्रकट हो गया दाहिने भाग से, यही भगवान पृथु, बाएं भाग से स्त्री, यही महारानी अरुचि। ये वो राजा हैं जो सबसे पहले पृथ्वी की उपयोगिता जानी, पृथ्वी से हमको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं ये बताने वाले, अनुसंधान करने वाले यही थे राजा पृथु। पृथ्वी को चौरस किया, बराबर किया। अभी जो तो हमको आपको एक सामान्य बात है, गेहूं बोया, धान बोया, गन्ना बोया, गोभी का फूल और मटर बैंगन पैदा किया, एक सहज बात है। लेकिन कोई व्यक्ति पहला होगा जिसने जाना होगा कि धरती से बैंगन, धरती से गोभी का फूल, धरती से गेहूं, धरती से धान, धरती से आम, धरती से पपीता, धरती से सेब, धरती से सब मिला है। ये वस्त्र पहने हैं ये भी धरती से, वैसे कपास से बनते थे, अब कपास नहीं तो ऐसे कृत्रिम तरीके वो, लेकिन है पृथ्वी से मिलते हैं। लोहा, तांबा, पीतल, कांसा जो अपने प्रयोग में लाते हैं धरती से मिलता है। ये सब अनुसंधान करने वाले, दुनिया को लाभ देने वाले जो राजा थे, इनका नाम था राजा पृथु। पहले इसका नाम था धरा, पहले इसका नाम था मेदिनी, पहले इसका नाम था धरा, पहले इसका नाम था मेदिनी। लेकिन राजा पृथु ने इसको चौरस किया, बराबर किया और पृथ्वी से हमको कौन कौन लाभ मिल सकते हैं इस विषय में अनुसंधान किया, दुनिया को बताया, दुनिया ने इसका लाभ लिया। ये बताने वाले राजा थे राजा पृथु, इसलिए इसका नाम पड़ा है पृथ्वी। बोले भक्त और भगवान की। ये आप सुन कर रहे थे उत्तानपाद के वंश की कथा, स्वयंभू मनु के बेटे उत्तानपाद के वंश की कथा सुने। बड़े बेटे उत्तानपाद, छोटे बेटे राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत के बेटे का नाम राजा आग्निध्र, राजा आग्निध्र के बेटे हुए राजा नाभ, राजा नाभ के बेटे हुए ऋषभदेव। इन्होंने कुछ दिनों तक राज्य शासन किया, प्रजा की सेवा किया, गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन ये सब करते हुए इनके अंतर में ज्ञान उत्पन्न हो गया कि जो भी हम कुछ अपना कह रहे हैं सब सपना है। हम जो भी कुछ अपना कह रहे हैं कुछ भी अपना नहीं है, सब सपना है। यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। एक संत ने लिखा है कि कुसुमों से प्रपूरित बाग तेरा, कुसुमों से प्रपूरित बाग तेरा, यहीं पे हरा का हरा रह जाएगा। कुसुमों से प्रपूरित बाग तेरा, यहीं पे हरा का हरा रह जाएगा। पुत्र प्रिया, पुत्र प्रिया परिवार प्रपंच, यहीं पे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। कि निज उन्नति कायति हो उर में, निज उन्नति कायति हो उर में, अरमान भरा का भरा रह जाएगा। अरमान भरा का भरा रह जाएगा। धन धाम अरे सिगरा तेरा, धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। जैसे एक बार की बात, बड़ा इतिहास में चर्चित नाम है, इतिहास में बड़ा चर्चित नाम है यूनान का बादशाह सिकंदर। एक बार ये जा रहा था,
एक बार ये जा रहा था, एक कब्रिस्तान के बगल से होकर के रास्ता था। एक कब्रिस्तान के बगल से होकर के रास्ता था। उसकी निगाह पड़ी सिकंदर की कि कब्रिस्तान में एक फकीर लंगोटी लगाए पड़ा है, एक पट्टी, बस वही लंगोटी, मस्ती में लेटा हुआ है। सिकंदर ने सोचा एक कब्रिस्तान में तो मर जाने के बाद लोग लाए जाते हैं, और ये कैसा आदमी जिंदे में आ गया, पहले से आ गया। सिकंदर के मन में न जाने क्या आया, खड़ा हो गया, अपने एक नौकर से कहा जाओ इस फकीर को मेरे पास बुला ला। और नौकर गया, कहने का बाबा वो देखो सिकंदर बादशाह तुमको बुला रहा है। फकीर ने कहा सिकंदर बादशाह हमको बुला रहा है? इसका मतलब सिकंदर को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। अपने से जो बड़ा होता है, अपने से जो बड़ा होता है उसके पास स्वयं चल करके जाना चाहिए। अपने से बड़े को बुलाया नहीं जाता है, ये अशिष्टता माना जाएगा। स्वयं चल करके जाना चाहिए। हम सिकंदर से बड़े बादशाह हैं और सिकंदर हमको बुला रहा है। नौकर ने कहा सिकंदर से बड़े बादशाह कैसे? अरे सिकंदर की देखो, उसके पीछे हजारों की संख्या में हथियारबंद सेना खड़ी है, सैकड़ों नौकर चाकर सेवा के लिए खड़े हैं। न जाने कितने देशों के ऊपर उसने विजय पताका फहराई है, जाने कितने राजा महाराजाओं को उसने पराजित किया है। बाबा लंगोटी लगाए पड़े हो कब्रिस्तान, बता सिकंदर से बड़े बादशाह कैसे? फकीर ने कहा इसलिए सिकंदर से बड़े बादशाह है। सिकंदर ने आज तक चाहे किसी को जीता हो, लेकिन हमने उसको जीता है, हमने उसको जीता है जिसको आज तक सिकंदर नहीं जीत पाया। फकीर ने, नौकर ने सोचा जिसके साथ हथियारबंद सेना हजारों की संख्या में, वो नहीं जीत पाया। जिसके हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ लंगोटी लगाया, वो जीत गया। बाबा समझे नहीं कि सिकंदर नहीं जीता, आप जीत गए? जरा स्पष्ट करो, हम भी समझ ले। फकीर ने कहा सिकंदर ने आज तक चाहे किसी को जीता हो, लेकिन मन को सिकंदर आज तक नहीं जीत पाया। हमने मन को जीता, सिकंदर से बड़े बादशाह। ठीक है, नौकर गया, सिकंदर को सारी बात बताई। ठीक है, सिकंदर खुद आया, सिकंदर खुद आया और कहा बाबा ये तो कब्रिस्तान है। सिकंदर ने कहा बाबा ये तो कब्रिस्तान, यहाँ पर मर जाने के बाद लोग लाए जाते, तुम जिंदे में आ गए, पहले से आ गए, तुम जिंदे में आ गए कब्रिस्तान में। फकीर ने कहा इसमें हमने क्या गलत किया है? ये ऐसी जगह है, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता, आना ही पड़ेगा। एक दिन यहाँ पर आना ही पड़ेगा। लोग बांध करके लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे, लाएंगे। तो हमने सोचा जब हमको एक दिन यहाँ जाना ही जाना है, तो हमको कोई जबरदस्ती काहे लावे, बांध कर काहे लावे। हमने खुशी खुशी पहले से आ गए। सिकंदर हंसा। एक चांदी की छड़ी उसके हाथ में थी, चांदी की छड़ी थी कि बाबा ये लो। फकीर को दे दिया। ये क्या करें? फकीर ने पूछा तो कहा तुमसे बड़ा जो मूर्ख मिल जाए। सिकंदर ने कहा तुमसे बड़ा जो मूर्ख मिल जाए उसको छड़िए दे देना। ठीक ठीक ठीक। सिकंदर चला जाए। सिकंदर भले भूल गया हो उस फकीर को, घटना को, उस चांदी की छड़ी को, उस कथन को, लेकिन फकीर नहीं भूला। उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है, कब वो समय आवे इसके अनुकूल, तब सिकंदर को इसका सही उत्तर दे। वर्षों गुजर गए, वर्षों गुजर गए। उस फकीर को प्रतीक्षा करते करते आ गया वो समय। उस फकीर को पता चला कि सिकंदर इसमें मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, बस कुछ देर का मेहमान है। फकीर सिकंदर के पास पहुंचा। सिकंदर पड़ा हुआ था। सिकंदर की आंखों में आंखें डाली फकीर ने, और फकीर ने कहा सिकंदर क्या हाल है? सिकंदर ने फकीर की ओर देखा और कहा बाबा
बहुत दूर जाने की तैयारी में है, बहुत दूर जाने की तैयारी में। तो वहां से कब लौटोगे? सिकंदर ने कहा बाबा वहां जा रहे, वहां जा करके फिर कोई वापस नहीं आता। फकीर ने कहा तब तो तुमने बड़ी तैयारी किया होगा। जहां से आदमी 2-4 दिन के बाद, हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वापस आना है, तो वहां की तैयारी करके जाता है 2-4-10 दिन के लिए। और जहां से वापस ही नहीं आना है, तब तो बहुत लंबी तैयारी किया होगा। अब की बार कितनी सेना ले जाओगे? बाबा इसमें क्या हिसाब लगाओ, सेना कहाँ जाएगी साथ में? नौकर चाकर? तो बाबा नौकरों चाकर कहाँ जाएंगे साथ में? परिवार सबको ले जाओगे, कुछ को छोड़ जाओगे? बाबा इसमें क्या लिस्ट बना में, परिवार कहाँ जाएगा संग में? खजाना सब ले जाओगे, कुछ छोड़ जाओगे? बाबा खजाना कहाँ जाएगा साथ? एक पैसा नहीं जाएगा, एक पैसा भी ले जाना चाहे नहीं जाएगा। आखिर में फकीर ने कहा कि क्या लिए जा रहे हो सिकंदर? सिकंदर क्या लिए जा रहे हो? सिकंदर के मुंह से निकला कुछ नहीं, और जैसे निकला मुंह से कुछ नहीं, वो चांदी की छड़ी सिकंदर के हाथ में रख दी। ये क्या करे बाबा? याद करो तुम्ही ने हमको दिया था, कब्रिस्तान में लेटा था, हमको मूर्ख जानकर छड़ी दी थी और कहा था तुमसे बड़ा जो मूर्ख मिल जाए उसको छड़ी बढ़ा देना। तभी से हम तलाश में थे, वो आज हमसे बड़ा मूर्ख मिल गया जो ये है। तुम जानते हो कि राज्य साथ नहीं जाएगा, फिर बड़े गर्व से कहते सिकंदर का राज्य है, ये सिकंदर की सेना है, इस सिकंदर का साम्राज्य, सिकंदर का कोष है, सिकंदर का खजाना है, सिकंदर का ये है, सिकंदर का वो है। और ये भी कह रहे कि कुछ नहीं जाएगा। सिकंदर ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है, कहने को तो है लेकिन सब यही का ही रह जाएगा। अपने साथियों से कहा मित्रों, जब मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे, मेरी शव यात्रा कब्रिस्तान के लिए जब चलेगी, शहर की गलियों से गुजरेगी, तो एक काम करना, उस समय मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। जब नगर की गलियों से मेरी शव यात्रा गुजरे तो याद रखना मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। क्यों? जिससे दुनिया देखे सिकंदर के पास क्या नहीं था, लेकिन आज सिकंदर दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। इसीलिए संतों ने कहा है कि कुसुमों से प्रपूरित बाग तेरा, यही पे हरा का हरा रह जाएगा। पुत्र प्रिया परिवार प्रपंच, यही पे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। निज उन्नति कायति हो में, निज उन्नति कायति हो में, अरमान भरा का भरा रह जाएगा। धन धाम अरे सिगरा तेरा, धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। ऋषियों, इनके अंतर में एक ज्ञान उत्पन्न हो गया कि अरे जिसको अपना कह रहे हैं ये तो शरीर भी अपना नहीं है। इनको सत्य का बोध हो गया, ऐसा इनके अंतर में ज्ञान उत्पन्न हो गया। जहां बैठे थे, जैसे बैठे थे, जिस हालत बैठे थे, ऐसे चल दिए। किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं नहीं पता है, जिधर मन हुआ उधर चलते चले गए। लोगों को लग रहा है कोई पागल है, नंगे उघारे मस्ती में, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न जीने की खुशी, न मरने का गम। जिधर मन हुआ उधर चलते जा रहे, नंगे उघारे। कोई पत्थर मार रहा, कोई धूल झोंक रहा है, ये हमें थोड़े मार रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को पत्थर मार रहा, अपमान शरीर का कर रहा, हम शरीर नहीं। ये ऋषभदेव
24 अवतारों में इनका भी अवतार है। इनको जो विचार, इनके विचारों को जो मानने वाले हैं वो जैनी कहे जाते हैं। जैनियों के मंदिर में जाएंगे तो उनके मंदिरों में ऋषभदेव भगवान की मूर्ति स्थापित है। बोले ऋषभदेव भगवान की। 2 बार भगवान के नाम संकीर्तन बोलेंगे। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे